नमस्कार डिवाइन सोल, हर हर महादेव। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे, अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे होंगे। आप सभी का स्वागत करती हूँ मैं अपने चैनल पे। और आज की रीडिंग की तरफ आगे बढ़ने से पहले मैं अपर्णा चक्रवर्ती जी का धन्यवाद कहना चाहती हूँ। इन्होंने मैं सुपर थैंक्स के रूप में कुछ मनी अमाउंट सेंड किया है। तो अपर्णा जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं ईश्वर से प्रार्थना करती हूँ उनकी कृपा दृष्टि सदैव आप पर बनी रहे, माता लक्ष्मी की कृपा सदैव आप पर बनी रहे और जो अमाउंट आपने हमें सेंड किया है वो 1000 टाइम मल्टीपल होकर आपके जीवन में लौटे। और मैं आपके लिए पर्सनल रे की हीलिंग भेज रही हूँ, तो इसे पॉजिटिव होकर के स्वीकार कीजिएगा। दोस्तों, यूनिवर्स हमेशा ही इशारों में बातें करता है, सीधे नहीं, बट इतना साफ होता है कि समझने वाला इंसान उसको इग्नोर नहीं कर सकता है। तो आज की रीडिंग में भी कुछ ऐसा ही है। दोस्तों, ये रीडिंग साधारण रीडिंग नहीं है, ये एक कंफर्मेशन मैसेज है कि जो भी नेगेटिविटी, स्पेल, बुरी नज़र आपको रोक के रखे हुए थी, वो सब कुछ अब खत्म हो चुका है। और दोस्तों, अगर पिछले कुछ दिनों से आपको ऐसा फील हो रहा है कि मन बहुत हल्का लग रहा है ना, या फिर डर और बेचैनी आपकी खत्म हो गई हो, या फिर आपको काफ़ी रिलीफ मिल रहा है, या ऐसा भी हो सकता है कि कुछ दिनों से आपको बहुत ज़्यादा एंजल नंबर दिखाई दे रहे हो, कुछ ना कुछ साइन और सिंबल दिख रहे हो, तो ये सारी चीज़ें इत्तेफाक नहीं है दोस्तों। यूनिवर्स खुद आपको साफ संकेत दे रहा है कि आप एक ऐसे फेज से बाहर आ चुके हो जहाँ पे कोई आपको एनर्जेटिकली कंट्रोल कर रहा था, है ना? किसी भी प्रकार के ब्लैक मैजिक, इविल आई, नेगेटिविटी, किसी भी तरह का जैसे कोई एनर्जी वाइज़ आपको कंट्रोल कर रहा था, आप उस फेज से बाहर आ रहे हो, आप उन सब चीज़ों से बाहर निकल रहे हो। और दोस्तों, ये जो रीडिंग है ये टाइमलेस रीडिंग है, जब भी आपके सामने आएगी आप इसे देख सकते हो। और ये जनरल रीडिंग है तो ज़रूरी नहीं है कि सारी बातें आपसे रेज़ोनेट करें, है ना? जितना आपसे रेज़ोनेट करता है उतना रखिएगा, हो सकता है सारा ही रेज़ोनेट कर जाए, हो सकता है कुछ हिस्सा ही रेज़ोनेट करे। तो जितना आपसे रेज़ोनेट करता है उतना रखिएगा, बाकी का जाने दीजिएगा। और ये सारे ज़ोडिएक साइन और ऑल जेंडर्स के लिए हैं, तो आप सभी इसे देख सकते हैं। और दोस्तों, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा और बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा ताकि आपको आने वाली अपडेट भी मिलती रहे। चलिए देखते हैं कि क्या संकेत मिल रहे हैं टैरो से आपके लिए। प्लीज़ डिवाइन गाइड कीजिए। वाह! सबसे जो पहला कार्ड दोस्तों आपके रहा है, व्हील ऑफ फॉर्च्यून। यहाँ चीज़ें पलट रही हैं। इस कार्ड का आना मतलब ये साफ संकेत दे रहा है कि यूनिवर्स ने अब पूरी तरह से खेल पलट दिया है। ये कार्ड ना क्लियर बता रहा है गाइस कि जो भी नेगेटिव स्पेल या फिर ब्लॉकेज या फिर कोई एनर्जी अटैचमेंट हो सकती है, जो कि आपकी ज़िंदगी को ना एक ही जगह पे घुमा के रखे हुए थे ना, कि आपको बार-बार एक ही साइकिल में घुमा रहे थे। अब इस चीज़ का इसका जो है ना चक्र पूरा हो चुका है। बहुत समय से शायद आपको ऐसे लग रहा था कि आप जितनी मेहनत कर रहे हैं उतने आपको रिजल्ट नहीं मिल रहे हैं, या फिर बार-बार कोई पैटर्न आपकी लाइफ में रिपीट हो रहा है। बहुत ज़्यादा रुकावटें आना काम में, या फिर डिले हो जाना, या फिर बिना वजह के ही चीज़ें उल्टी हो जाना। आप एफर्ट्स डाल रहे हो लेकिन बिना वजह ही जैसे सारी आपकी प्लानिंग्स फेल हो जाती हैं। लेकिन व्हील ऑफ फॉर्च्यून क्या दिखाता है कि अब कर्मा का जो हिसाब है वो बराबर हो रहा है ना? जो लोग भी आपके खिलाफ षड्यंत्र कर रहे थे, कुछ कर रहे थे, या फिर आपकी ग्रोथ को रोकने की कोशिश कर रहे थे, उनकी सारी चालें अब उन्हीं की तरफ घूमने वाली हैं, क्योंकि जो है ना ये पहिया पलटता हुआ दिखाई दे रहा है। और आपके लिए जो है ये आपके डेस्टिनी के, आपके भाग्य के एक्टिवेट होने का संकेत दिखा रहा है। जैसे यूनिवर्स ने अब आपकी फाइल उठा ली है बहुत समय के बाद। और यूनिवर्स और जहाँ पे भी ना दोस्तों आपको रोका गया था, आपको स्टक किया गया था, वहाँ से अब आपको जैसे आगे धकेला जा रहा है। कहीं आपका काम रुक रहा है तो आप देखेंगे आपका काम बनने लगेगा। जहाँ भी स्टक हो सिचुएशन से आप बाहर निकलेंगे। और गाइस, अगर हाल ही में आपको कोई अपॉर्च्युनिटी या फिर कोई अनएक्सपेक्टेड मैसेज हो सकता है,
या फिर मुझे लगता है कोई पुराना मामला हो सकता है, कोई लीगल या कुछ भी, जिसमें जैसे वो अपने आप से सुलझना शुरू हुआ हो या वहाँ पे आपको कुछ न कुछ होप दिख रही हो, तो समझिए कि ये व्हील घूम चुका है आपके फ़ेवर में और इस बार आपके पक्ष में ही दिखाई दे रहा है ना। और ये कार्ड जो है ना, ये सिर्फ़ और सिर्फ़ गाइस स्पेल टूटने का संकेत नहीं है। ये एक नई शुरुआत का संकेत है और ये आपके लक के एक्टिवेशन का संकेत भी देता है। तो जो एनर्जीज़ नेगेटिव जो भी स्पेल आपकी तरफ भेजे गए थे, वो अब रिटर्न हो रहे हैं, बैकफ़ायर हो रहे हैं और आपके लिए जैसे व्हील आपका जो है ना, आपका डेस्टिनी अब पलट रहा है, आपका लक एक्टिवेट हो रहा है गाइस। नेक्स्ट यहाँ पे टू ऑफ सोर्ड्स। स्पेल के टूटने के बाद कोई भी सच्चाई छुपी हुई नहीं रह सकती है। टू ऑफ सोर्ड्स का कार्ड ये दिखा रहा है गाइस कि लंबे समय तक ना किसी ने जैसे आपकी आँखों पे पट्टी बाँध के रखी हो या बाँधने की कोशिश की हो या कोई जानकारी आप तक पहुँचने नहीं दी हो या आधी-अधूरी जानकारी या फिर किसी भी तरह से आपको कन्फ्यूज़न में रख कर गलत फ़ैसला आपसे करवाया गया हो, कोई गलत डिसीज़न आपसे लेवाया गया हो या फिर आपको कन्फ्यूज़न में रखा गया हो, है ना? आपको ना ऐसा फ़ील करवाया गया दोस्तों कि ये सब कुछ ठीक है, जबकि आपसे बहुत कुछ छुपाया जा रहा था, बहुत कुछ ऐसी बातें जो आपको क्लियर ही नहीं की गई। लेकिन अब जो है ना, टू ऑफ सोर्ड्स का कार्ड आना मतलब कि आपके आँखों की पट्टी हट रही है, क्लैरिटी मिल रही है, सच्चाई आपके सामने आ रही है। और ऐसा नहीं है कि यूनिवर्स इसके लिए आपको मजबूर करेगा, बल्कि ऐसी सिचुएशन बन जाएगी दोस्तों, ऐसे हालात आपके सामने बनाएँगे ना कि आप अब एनर्जीज़ को, इन लोगों को और अनदेखा नहीं कर पाएँगे। ना? सच्चाई या तो फिर किसी की बातचीत के माध्यम से आपके सामने आ जाएगी या फिर कोई ऐसा पर्सन जो बहुत समय तक चुप्पी झेल के बैठा हो, जो कुछ नहीं बोल रहा हो, ना? तो जैसे उसकी साइलेंस टूटेगी, यहाँ ऐसी एनर्जी मुझे नज़र आ रही है। और मुझे टू ऑफ सोर्स का कार्ड ऐसा दिखा रहा है ना कि जो व्यक्ति खुद किसी दोराहे में फँसा हुआ हो या फिर वो जो खुद ये चीज़ तय नहीं कर पा रहा था कि सच बोलना चाहिए या छुपाना चाहिए। जैसे अब उस पे भी ना किसी प्रकार का प्रेशर बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। मुझे ऐसे लग रहा है ना, स्पेल का, नेगेटिविटी का या फिर जैसे मैनिपुलेशन का जो असर आप पे हुआ है ना, इसने आपकी सोच को बहुत धुंधला कर दिया था। हाँ, लेकिन अब जैसे आपका इनर बैलेंस वापस आ रहा है। यानी कि अगर कहूँ ना कि स्पेल की वज़ह से या तो आपका माइंड बहुत कन्फ्यूज़िंग स्टेट में रहता था या बिना मतलब के आपको बहुत ज़्यादा गुस्सा आता था या फिर आप एनर्जी वाइज़ काफ़ी ड्रेन महसूस करते थे। ना, लेकिन अब आप ना खुद बैलेंस फ़ील करेंगे, इनर बैलेंस आपका वापस आ रहा है। और टू ऑफ सोर्ड्स का कार्ड मुझे ये भी दिखा रहा है ना कि अगर आपको कोई डिसीज़न अभी लेना है, मुझे ख़ासकर कोई रिचुअल, कोई पूजा या फिर कुछ ऐसा आप करने जा रहे हो स्पेल से प्रोटेक्शन के लिए, किसी भी तरह का, तो वो अगर आप डिसीज़न लेना चाहते हो तो आप लो, अगर आपको कुछ एक्शन लेना है तो आप लो, क्योंकि आपका ये फैसला टालना आपके लिए नुकसानदेह हो सकता है ना? और इसके साथ ही जो भी सच्चाई आपके सामने आ रही है दोस्तों, उसको स्वीकार करना ही आपको जीवन में आगे बढ़ाएगा। तो यूनिवर्स कहीं न कहीं संकेत दे रहा है कि अब आँखें बंद करने का समय खत्म हो चुका है। ऐसा मुझे लग रहा है ना कि किसी ने आप पे कोई स्पेल किया हो, आपके मन में ये चीज़ क्लियर भी है बट फिर भी आप उनके घर का कुछ खा पी रहे हो, ऐसा भी हो सकता है। तो अगर आप जानबूझ के आँख पे पट्टी बाँधे हुए हैं, तो अब आपको वहाँ पे भी ना अब थोड़ा स्ट्रिक्ट होने की ज़रूरत है। स्टार, नेक्स्ट यहाँ पे स्टार की एनर्जी आ रही है। सारी स्पेल, नेगेटिविटी टूटने के बाद में ना अब आपकी एनर्जी बहुत प्योर हो चुकी है गाइस, बहुत जैसे बैलेंस होती हुई दिखाई दे रही है। जिस भी अंधेरे से, डर से या कन्फ्यूज़न से आप निकल रहे थे, वह सब कुछ पीछे छूटता हुआ दिखाई दे रहा है, सब कुछ पीछे छूट रहा है। और आप पे किया गया हर नेगेटिव असर, हर बार चाहे वो स्पेल हो, इविल आई हो, है ना? या फिर किसी की बुरी नज़र जो आपको इफ़ेक्ट कर रही थी, वो सब कुछ हील हो चुकी है, क्योंकि स्टार का कार्ड आ जाना अपने आप में ही हीलिंग लेके आता है। और अब ना यूनिवर्स आपको धीरे-धीरे रोशनी की तरफ वापस लेके जा रहा है। ना, दोस्तों आपकी जो है ना सोल ने बहुत कुछ सहा, लेकिन आपने खुद को काफ़ी बैलेंस रखा, आपने हार नहीं मानी।
और इसी वजह से ना अब आपको डिवाइन प्रोटेक्शन भी मिल रहा है, क्योंकि आपकी इच्छा शक्ति बहुत स्ट्रॉन्ग मुझे दिखाई दे रही है। और अब जो आपकी प्रेयर है, आपकी जो मैनिफेस्टेशन है, आपकी जो इच्छा है, वो सीधे यूनिवर्स तक पहुँच रही है, क्योंकि अब आप यूनिवर्सल एनर्जी के साथ अलाइन मुझे नज़र आ रहे हो, है ना? तो अब क्या है ना, कोई भी ब्लॉकेज नहीं है, कोई भी रुकावट नहीं है। और जो लोग ये चाहते थे ना कि आप हमेशा ही डर में रहें या आप खुद पे डाउट करते रहें, उनकी पावर, उनकी शक्ति खत्म हो चुकी है। और अब ना आप खुद पे भरोसा करना सीख रहे हो, क्योंकि लोगों ने ना आपको काफ़ी डाउटफुल सिचुएशन में डाल दिया था, या फिर ऐसा आपकी एनर्जी कर दी थी ना कि आप खुद पे ही डाउट करने लगे थे। और अब ना आपको अंदर से ये चीज़ ज़रूर फ़ील होती है, चाहे अभी सिचुएशन जो भी हो, कि सब कुछ ठीक हो जाएगा। आपका इंट्यूशन आपको ये चीज़ ज़रूर बोलता है। अ, तो स और ये ना कहीं न कहीं यूनिवर्स का साफ संकेत है। अगर आपका मन ऐसे बोल रहा है तो उस पर ट्रस्ट कीजिए। ये भी एक संकेत है कि आप पर से स्पेल हट रहा है, आप पर से जो भी इविल लाई है वो कट रही है। और स्टार का जो कार्ड दिखाता है कि ये सिर्फ़ स्पेल टूटने की बात नहीं है कि आप पे किया गया स्पेल ही टूट रहा है। ये भी एक नए अध्याय को, क्योंकि व्हील ऑफ फॉर्च्यून और स्टार दोनों आ रहे हैं, दोनों मेजर कार्ड है, एक नए अध्याय को दिखाता है ना, जहाँ पे बहुत पीस है आपकी लाइफ़ में, होप यहाँ पे दिख रहा है, ट्रुथ, सच्चाई है। तो ये सारी चीज़ें अब आपके साथ में चलेगी। नेक्स्ट, ओह माय गॉड! डेथ, डेथ की एनर्जी है, ट्रांसफॉर्मेशन, है ना? ये कहीं न कहीं पावरफुल क्लियरनेस का संकेत है। डेथ आना मतलब एंड को दिखा रहा है। ये ना कार्ड बिल्कुल क्लियर बता रहा है गाइस कि जो भी नेगेटिव एनर्जी, स्पेल, बंधन, कोई भी ऐसी साइकिक एनर्जी या फिर कोई भी छुपी हुई साजिश हो सकती है जो आपके खिलाफ या आपकी लाइफ से जुड़ी हुई थी ना, उसका जैसे अब अंत हो चुका है, क्योंकि डेथ का कार्ड ही एंडिंग को लाता है ना। तो कंप्लीट एंडिंग यहाँ पे दिख रही है। और ये ऐसी एंडिंग है गाइस जो दोबारा लौट के वापस नहीं आएगी, क्योंकि डेथ यहाँ कंप्लीट एंडिंग को दिखाता है। और ये कार्ड के थ्रू यूनिवर्स ये भी दिखा रहा है गाइस कि आपके ऊपर ना जो भी एनर्जी पर्सन लंबे समय से असर डाल रहा था, चाहे फिर वो ना कोई व्यक्ति हो या फिर कोई आदत हो गई या फिर कोई ऐसी साइकिक एनर्जी या फिर कोई कार्मिक कॉन्ट्रैक्ट भी हो सकता है। कई बार कार्मिक लोगों की वजह से आपके लाइफ में बहुत प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है। वो सारी एनर्जीज़ कट हो चुकी हैं। यूनिवर्स उन सबको काट चुके हैं। ये कार्ड बता रहा है ना कि आपकी जो पुरानी पहचान है, पुरानी सेल्फ है, जहाँ पे आप बहुत ज़्यादा वीक थे, कमज़ोर थे, जहाँ पे आप खुद पे डाउट करते थे या फिर आप दूसरों के कंट्रोल में थे, है ना? वो सारा जैसे आपका वो सारा वर्ज़न ही ख़त्म हो चुका है। आप जैसे ये रीबर्थ यहाँ पे मुझे दिखा रहा है, या फिर आपका नया वर्ज़न यहाँ पे जन्म ले रहा है। एक नया जन्म आपकी सोल ले चुकी है, जहाँ पे सारी चीज़ें आपके खुद के कंट्रोल में हैं, जिस पे अब कोई भी स्पेल वर्क काम नहीं करता है, ये हायर एनर्जी है। इसकी एनर्जी ना ऐसी है ना, जहाँ पहुँचना किसी नेगेटिव एनर्जी स्पेल के बस की बात नहीं रही है, वो उसके लिए आसान नहीं रहा। और मुझे ये कार्ड ये भी दिखा रहा है कि अगर किसी ने जानबूझ के आपको नुकसान पहुँचाने की कोशिश की थी ना, तो यूनिवर्स ने उसके कर्मा को वहीं अब रोक दिया है। तो अब आपको पीछे मुड़ के भी देखने की ज़रूरत नहीं है गाइस, जो गया है वो वापस लौट के नहीं आएगा। और ये कार्ड एक बहुत बड़ा संकेत है कि सभी नकारात्मक जो प्रभाव हैं वो टूट चुके हैं, मतलब वो जड़ से ही खत्म कर दिए गए, क्योंकि ये कंप्लीट एंडिंग को दिखाता है ना। और अब आगे वही आपके जीवन में आएगा जो कि आपकी डेस्टिनी का हिस्सा है। नेक्स्ट यहाँ पे, ओ वाह, 7 ऑफ पेंटाकल। ये जो भी सारी चीज़ें हुई हैं ना गाइस, ये अचानक से नहीं हुई, है ना? ये सब कुछ ना अचानक से नहीं हुआ है। ये ऐसा नहीं है कि सिर्फ़ एक ही दिन में पॉसिबल हुआ है। ये कार्ड ना ये चीज़ बताता है कि आपने बहुत समय तक ना सब्र रखा है, पेशेंस रखा है, चुपचाप से सब कुछ सहा है गाइस, बिना किसी को शिकायत किए, अपना कर्म आप करते रहे। और मुझे ऐसे भी लगता है कई बार आपको ऐसे भी फ़ील हुआ हो ना कि मैं इतने एफ़र्ट्स डाल रहा हूँ या डाल रही हूँ, लेकिन फिर भी मुझे रिज़ल्ट नहीं मिल रहे हैं। लेकिन यूनिवर्स ये क्लियर बता रहा है कि आपका हर एफ़र्ट, हर कोशिश यूनिवर्स के द्वारा गिनी जा चुकी है।
मतलब आपने जो भी एफर्ट डाला है ना, चाहे नेगेटिविटी से मुक्ति के लिए कुछ किया हो, वो कोई भी चीज़ वेस्ट नहीं गई है, बेकार नहीं गई है। सारी नेगेटिविटी की हटने के बाद में, उसका असर हटने के बाद में आपका जैसे सच्चा फल तैयार है ना, क्योंकि 7 ऑफ पेंटाकल फ्रूटफुल रिजल्ट्स को दिखाता है। और ये वो स्टेज है ना गाइस कि जहाँ पे यूनिवर्स आपको रुक के ये चीज़ दिखा रहा है कि देखो, आपने जो भी बोया था ना, आज उसका फल आपके सामने है। और जो आने वाला है गाइस, वह भी जल्दबाजी में नहीं है। ऐसा नहीं है कि आया और चला गया। ये भी मुझे ऐसे लगता है कि बहुत ही स्टेबल होगा, बहुत ही स्ट्रॉन्ग होगा। तो यहाँ पे क्योंकि लॉन्ग टर्म के लिए जो भी आपकी एनर्जीज़ आ रही हैं, वो आगे बहुत अच्छी मुझे दिखाई दे रही है ना? और ये कार्ड मुझे कुछ ऐसे भी दिखा रहा है कि अभी कुछ चीज़ों में थोड़ा-सा आपको इंतज़ार और करना है, लेकिन यहाँ पे निराशा नहीं रखनी है ना? थोड़ा यहाँ पे पेशेंस अगर इतना रखा है, तो कुछ पेशेंस आपको कुछ चीज़ों में और रखना पड़ सकता है। और ये कार्ड मुझे ये भी दिखा रहा है गाइस कि आपके जीवन में ना वही चीज़ें टिकेगी, जिसकी नींव आपने खुद अपनी मेहनत के दम पे तैयार की है। तो ये कार्ड क्लियर कर रहा है कि आप बिल्कुल सही रास्ते पे हो और ना ही यूनिवर्स अब आपको रोक रहा है। मतलब जो भी चीज़ें हैं ना, वो परफेक्ट टाइमिंग में आपके जीवन में एंटर कर रही हैं। है ना? जो भी डिले आपकी लाइफ में हुआ है, ये कहीं न कहीं कुछ लोगों की वजह से हुआ है। जो कि स्पेल वर्क इन चीज़ों की वज़ह से हुआ है, लेकिन अब वो भी सारी चीज़ें करती हुई दिखाई दे रही हैं। नेक्स्ट 4 ऑफ वांड्स, वाह! आपकी लाइफ में गाइस अब स्टेबिलिटी आ रही है। जहाँ पे पहले बहुत ज़्यादा अनस्टेबिलिटी थी, अनिश्चितता थी, बहुत ज़्यादा फ़ियर था और लगातार ऐसे लगता था ना कि आपकी ज़मीन हिल रही है या बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम रही है। अब वहाँ पे जैसे मुझे एक स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन नज़र आ रही है। ना आपके ऊपर जो भी नेगेटिव स्पेल, ब्लॉकेज या अशांति आपकी लाइफ में थी, वो चीज़ें पूरी तरह से हट चुकी हैं। और अब आपके आसपास ना ऐसी एनर्जी है जो प्रोटेक्टेड है, ब्लेस्ड है और बिल्कुल बैलेंस है और पूरी तरह सेफ मुझे नज़र आ रही है। क्योंकि 4 ऑफ वांड्स ना बहुत बार गाइस सेलिब्रेशन का कार्ड यहाँ पे होता है। लेकिन ये मुझे सिर्फ़ ऐसा नहीं है कि सिर्फ़ बाहर की खुशी को दिखा रहा है कि कोई सेलिब्रेशन हो रहा है। ये कहीं न कहीं अंदर की शांति को भी दिखा रहा है। जैसे पीस आपकी लाइफ़ में आ रहा है, आपको वैसा महसूस होगा ना कि आपका मन हल्का हो रहा है। आपके घर में, आपके रिश्ते में आपको सुकून महसूस होगा दोस्तों। ना ऐसा नहीं कि बार-बार टूटने जैसा फ़ील हो। घर में अगर 4 लोग बैठे हो तो इतनी नेगेटिविटी फ़ील हो रही है ना कि एक-दूसरे से बात नहीं कर रहे हैं। अगर बात हो रही है तो उसमें लड़ाई-झगड़े हो रहे हैं। बात शुरू कहाँ से हो रही है और ख़त्म लड़ाई पे जाके हो रही है। तो ये चीज़ें आपको कहीं न कहीं एनर्जी यहाँ बैलेंस नज़र आएगी। दोस्तों अब आप ना उस फेज में आ चुके हो ना जहाँ पे यूनिवर्स आपको कह रहे हैं कि अब ना आप आराम से चैन से सांस ले सकते हो। और ये कार्ड कहीं न कहीं ऐसे भी दिखा रहा है ना, जो चीज़ें पहले टूट रही थी आपके जीवन में, वो अब जुड़ती हुई दिखाई दे रही है। कई रिश्ते जुड़ रहे हैं यहाँ पे। अगर करियर में भी सब कुछ बिखरा-बिखरा सा था, तो अब करियर सेट हो रहा है और कई लोगों का खुद के साथ कनेक्शन बिल्ड हो रहा है ना? तो ये कार्ड बिल्कुल क्लियर दिखा रहा है कि अब आपकी लाइफ में कोई अनस्टेबिलिटी नहीं है ना, स्टेबल रहेगी आपकी लाइफ। आपने अपनी लाइफ में बहुत कुछ सहा है दोस्तों, लेकिन यूनिवर्स अब आपको ना एक अ, सेफ स्पेस दे रहा है। नेक्स्ट यहाँ पे किंग ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी बहुत ब्यूटीफुल एनर्जी है। अब आप ना जैसे यूनिवर्स ने ना आपको एक लीडर की पोजीशन में लाके खड़ा कर दिया है गाइस, जहाँ पे पहले हालात आपको कंट्रोल कर रहे थे ना, लेकिन अब आप खुद अपने हालात को कंट्रोल करने लगे हैं। और ये कार्ड ये भी बता रहा है ना कि आपके ऊपर जो भी डर था, आपकी लाइफ में जो भी कन्फ्यूज़न था, जो भी नेगेटिविटी का इफ़ेक्ट था गाइस, वो इसीलिए भी हटा दिया गया है, ताकि आप अपनी असली पावर में आ सकें, आप अपनी असली ताकत को पहचान सकें। और ये कार्ड ऐसा कार्ड है दोस्तों कि अब ये कार्ड आपको कहता है ना कि अब आपको किसी से भी डरने की ज़रूरत नहीं है। ना और ना ही किसी से कोई अप्रूवल लेने की ज़रूरत है आपको। आपके अंदर अब सेल्फ कॉन्फिडेंस है, आत्मविश्वास है, आपकी एक क्लियर थिंकिंग है
ना स्पष्ट सोच है, आपका एक क्लियर विज़न है, तो यूनिवर्स अब आपको आगे कर रहा है। आपको किसी से डरना नहीं है गाइस, ताकि ना लोग आपको देख सकें, आपकी बात को सुनें और आपकी एनर्जी को फ़ील कर सकें, आपकी एनर्जी को महसूस कर सकें। और ये कार्ड ये भी बताता है गाइस कि अब ना जो भी लोग आपको कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे थे, उनका असर ना आप पर से पूरी तरह से खत्म हो चुका है। यानी आप लोगों के कंट्रोल से मुक्त हो रहे हो। क्योंकि मुझे यहाँ ऐसा लग रहा है ना, लोगों ने आपको अपने हिसाब से चलाने की बहुत कोशिशें की हैं। आपका ऑरा इतना स्ट्रॉन्ग हो चुका है गाइस कि नेगेटिव जो लोग हैं वो खुद ब खुद अब आपसे डिस्टेंस बना रहे हैं। वो आपकी एनर्जी में सर्वाइव ही नहीं कर पा रहे हैं। और किंग ऑफ सोर्ड्स जो है, सॉरी, किंग ऑफ वॉन्ड्स जो है, ये एक क्लियर मैसेज दे रहा है कि अब आप खुद ना सिर्फ सर्वाइव नहीं कर रहे हो, अब आप कमांड दे रहे हो दोस्तों। आप अपनी ज़िंदगी के डायरेक्टर बन चुके हो दोस्तों, और यूनिवर्स ने भी अब आपको ग्रीन सिग्नल दे दिया है। आपका मुझे रास्ता अब क्लियर दिख रहा है। नेक्स्ट यहाँ पे वाओ, हायरोफेंट, बहुत बहुत ब्यूटीफुल एनर्जी है गाइस। किंग ऑफ वॉन्ड्स, हायरोफेंट, व्हील ऑफ फॉर्चून। तो ये कार्ड ये भी दिखाता है दोस्तों कि आपके साथ जो भी हो रहा है, ये सिर्फ और सिर्फ बदलाव नहीं है दोस्तों, ये एक डिवाइन ऑर्डर के कारण हो रहा है, डिवाइन ऑर्डर के तहत हो रहा है। यूनिवर्स साफ कह रहा है कि जिस सच्चाई से ना आपको दूर रखा गया था, अब वही सच्चाई सही समय पे और सही तरीके से आपके सामने आ रही है। और यूनिवर्स आपको अब हर नेगेटिविटी से, हर स्पेल से पूरी तरह से प्रोटेक्ट कर रहा है। आपने अपनी लाइफ में बहुत पेशेंस रखा है दोस्तों। मुझे यहाँ पे जैसे मर्यादाएँ भी रखी हैं, रिश्तों की मर्यादाएँ हो सकती हैं। आप हमेशा ही अपनी पूर्वजों की, अपने पितरों के बताए हुए रास्ते पे चले हो, है ना? अपने ट्रेडिशन को फ़ॉलो करते हुए चले हो। आपने कभी गलत रास्ते को नहीं चुना है ना? जबकि आपके पास ना गलत तरीके से बढ़ने के कई मौके भी थे, तब भी आपने ना सही को ही चुना था, और इसी वजह से अब यूनिवर्स खुद आपके पक्ष में खड़े हैं। और मुझे एक चीज़ ऐसे भी लग रही है दोस्तों कि अब ना आपको किसी बड़े गाइड के द्वारा या फिर किसी गुरु के द्वारा या कोई डिवाइन मैसेज के द्वारा भी कुछ क्लियर मैसेज या स्पष्ट संकेत मिल रहे होंगे या मिलने वाले होंगे। मे बी आपने किसी टैरो रीडर से रीडिंग करवाई, तो वो भी आपको यही बोल रहा है कि अब आप पर से नेगेटिविटी कट रही है। और या फिर बार-बार कोई मैसेज रिपीटेडली आपके सामने आ रहा है कि स्पेल खत्म हो रहा है, तो ये भी एक संकेत है यूनिवर्स का आपके लिए, है ना? तो जो भी कन्फ्यूज़न था, जो भी आधा-अधूरी जो भी सच आपके सामने था, जो भी झूठ पे आधारित सिस्टम आपके आस-पास चल रहा था, लोगों के द्वारा जो कन्फ्यूज़न क्रिएट किया गया था, वो सब कुछ अब आपके सामने नहीं टिक पाएगा, वो सारा ही क्लियर हो रहा है दोस्तों। अब ना आपकी लाइफ़ फेक चीज़ों पे नहीं, बल्कि ये सच्चाई पे, और क्योंकि हायरोफेंट है तो ये नैतिक एनर्जी को दिखाता है ना, तो यहाँ मॉरल वैल्यूज़, तो नैतिकता पे खड़ी होगी, सच और नैतिकता के आधार पे। फेक लोग आपके जीवन में नहीं, फेक सिचुएशंस जैसे फेक चीज़ें आपके जीवन से हटा दी जा रही हैं। और आपके खिलाफ जो भी गलत नैरेटिव बनाया गया है, वो खुद ब खुद गिर जाएगा। और जो सच्चा है, जो सही है, वही सब आपके जीवन में सामने आएगा। और जो भी नेगेटिविटी, ब्लॉकेजेस या स्पेल है, वो सारी ही एनर्जीज़ मुझे यहाँ पे कटती हुई दिखाई दे रही है। मुझे ये स्ट्रॉन्ग मैसेज ये भी मिल रहा है कि आप में से कई लोगों के पितृ एक प्रोटेक्टर के रूप में आपके साथ में हैं, और वो हर नेगेटिव एनर्जी, हर ब्लॉकेज को आप पर से क्लियर कर रहे हैं। तो दोस्तों, ये थी आज की शॉर्ट एंड स्वीट रीडिंग। आई होप कि वीडियो आपको पसंद आया होगा, आपसे रेजोनेट किया होगा। वीडियो अच्छा लगा, वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, और अगर आप टैरो रीडिंग में इंटरेस्टेड हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई रीडिंग के साथ। हर हर महादेव, जय श्री शंभू।